दैट्स फाइन। आप रिंस कर लीजिए। कैविटी इनिशियल स्टेज पर थी, इसलिए फिलिंग से ही आपका दांत महफूज हो गया, लेकिन आपको इसकी अच्छी केयर करनी होगी। अच्छे से ख्याल रखेंगे तो दोबारा आपके पास आने का मौका नहीं मिलेगा। अगर ख्याल रखूंगा तो विजिट नहीं करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। अगर आप केयर करेंगे तो आपको मजीद और परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ। ये 5 डेज का कोर्स है और ये आपको करीब ही मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। अगर इसके बावजूद कोई और तकलीफ हो तो? हम हैं ना अपने पेशेंट्स का ख्याल रखने के लिए, उनकी तकलीफें दूर करने के लिए। हेलो जी सर। सर मैं अपने पेशेंट्स का इलाज उतना ही करती हूँ जितनी उनको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। मैंने डिग्री के साथ साथ ओथ भी लिया है। ये मेरा फर्ज है कि मैं उनका इलाज मुकम्मल ईमानदारी से करूं। नहीं सर, लेकिन ये तो सरासर गलत है ना। पेशेंट्स को अगर जरूरत ही नहीं है तो हम उनका मजीद ट्रीटमेंट क्यों करें? इस तरह तो उनका ट्रस्ट हम पर खत्म हो जाएगा। नहीं सर, वो मेडिसिन्स बहुत महंगी हैं और उनके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा हैं। जी ठीक है, छोड़ रही हूँ मैं ये जॉब। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकती, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं आपकी इस खुदगर्जी का हिस्सा नहीं बनना चाहती और मैं अपने पेशे के साथ बदनीयती भी नहीं कर सकती। तुम्हारी उम्र की लड़कियां अपनी नानी दादी का कितना ख्याल रखती हैं। एक तुम हो, भला कोई रात को सोने के लिए भी चाय पीता है? तुम तो इस उम्र में अपनी बूढ़ी नानी से खिदमतें करवाने पर तुली हुई हो। अरे नानो, मैं तो जागने के लिए क्या, उठने के लिए भी चाय पीती हूँ। और सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि मेरी नानो को बुढ़िया किसने कहा है? अरे मेरी नानो तो कई जवानों से ज्यादा खूबसूरत और एक्टिव है। बदमाश कहेंगे, मस्के लगाकर मुझ बुढ़िया से हर वक्त खिदमतें करवाती रहती है। चलो बेटा उठो, सोना नहीं है क्या? सुबह क्लिनिक जाने में अगर देर हो गई तो तुम पूरा घर सर पे उठा लोगी शोर मचा मचा के। आप परेशान ना हो, कल से बिल्कुल भी शोर नहीं मचाऊंगी और ना ही क्लिनिक जाने की जल्दी मचाऊंगी। कल से ना हम दोनों वॉक पर चलेंगे क्योंकि मैंने जॉब भी छोड़ दी है। क्यों क्यों बोला? अरे भाई नानो, वो लोग ना मुझे मेरे हेल्प से बददियानती करने पर उकसा रहे थे। अब आप खुद ही बताएं मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? एक डॉक्टर का फर्ज है कि अपने मरीज को उसकी बीमारी से निजात दिलाए, और फिर मैं कैसे एक बीमारी की आड़ में आके उन्हें और मजीद परेशानी में मुब्तला कर दूं? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, वो भी चंद पैसों की खातिर? इसलिए अब मैं कल से नहीं जाऊंगी वहां। नानो, मेरी जॉब जाने की वजह से कुछ परेशान लग रही हैं आप। मैं क्यों परेशान होने लगी तुम्हारी जॉब जाने से? ये परेशानी वाली बात तो है ना, नाना जान की पेंशन इतनी तो है नहीं कि हमारा घर के अखराजात चल सके। बिटिया, तुम्हें पता है ना
तुम्हारी नानो के पास हर परेशानी का हल है। मैंने इस परेशानी का हल भी निकाल लिया। कैसा हल? ऊपर वाला पोर्शन है ना, हाँ। उसको मैं किराए पे दे रही हूँ। अरे फारूक साहब से बात हुई थी मेरी, मैंने उनसे कहा मुझे ऊपर का पोर्शन किराए पे देना है। उन्होंने कहा फिक्र ही ना करें, मैं आपको किराएदार भिजा दूंगा। मैंने कहा भाई कोई अपना होना चाहिए। वो कहने लगे अपना ही होगा। ये भी ठीक है। इसे इंशाल्लाह मुझे जल्द से जल्द कोई जॉब मिल जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, फिक्र क्यों करती हो? बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है